नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव करीब है। बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अरे काम से कुछ और मत आप समझिएगा, मतलब चुनाव की तैयारी करनी बीजेपी ने शुरू कर दी है। जैसे सभी दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वैसे बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। हाँ, लेकिन बीजेपी की तैयारी बाकियों से बहुत अलग होती है। अलग कैसे होती है वो भी आपको बताएंगे। आज विपक्ष के नेताओं का हाल क्या है आप अच्छे से जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकार के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी बोला तो ईडी सीबीआई को उसके पास पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगती है। महाराष्ट्र में आपने देखा, झारखंड में आप देख रहे हैं, बिहार में आपने देखा, चंडीगढ़ में आपने देखा। बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार बाबू को कैसा डर दिखाया गया कि उन्होंने पाला ही बदल लिया। जिसने कहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी में जाना कबूल नहीं, लेकिन ईडी सीबीआई का डर शायद उनको भी सताने लगा होगा, तो सोचा चलो बदल लेते हैं पाला ताकि बच जाएंगे। लेकिन वही अब झारखंड में बड़ा खेला हो गया। बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, तो जैसे बिहार में खेला हुआ तो झारखंड में भी इसका असर पड़ा। और झारखंड को लेकर तो कयास पहले से लगाए जा रहे थे हेमंत सोरेन को लेकर कि वहां भी कुछ बड़ा हो सकता है, और हो भी गया। हालांकि हेमंत सोरेन के इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है ये तो जब जांच पूरी होगी तभी सच सामने आएगा, इसलिए अभी कुछ कहना सही नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। 7 घंटे से अधिक चली पूछताछ के बाद ईडी ने सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और ईडी के मुताबिक जमीन घोटाले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। जब उन सबूतों को सामने रखकर जांच अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की तो कहा जा रहा है कि वे सही जवाब नहीं दे पाए। सोरेन पर सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदने और बेचने का आरोप लगा है। वैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की टाइमिंग जरा आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव करीब है और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है और हेमंत सोरेन इंडी गठबंधन का हिस्सा भी है, तो उनकी गिरफ्तारी की जरा आप टाइम समझिए। लोकसभा चुनाव, उसके बाद झारखंड का विधानसभा चुनाव, और अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। उनके इस्तीफे के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। हेमंत सोरेन मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष मुक्त सांसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता, भाजपा सरकार का यही लक्ष्य है। सारे राज्यों में एक एक करके सरकारें गिराई जा रही है, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भाजपा में नहीं जाएगा वह जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी लगाकर प्रताड़ित करना और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर करना इसी कुत्सित अभियान का हिस्सा है। भाजपा को यह भ्रम है कि 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचली जा सकती है, जनता हर जुल्म का जवाब देगी। तो प्रियंका गांधी का कहना है कि जो भाजपा में नहीं जाएगा वह जेल जाएगा। तो ये सिर्फ प्रियंका गांधी का ही नहीं कहना है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इंडिया गठबंधन में जितने भी दल है, उन तमाम दलों के नेता यही कह रहे हैं कि जो भाजपा में नहीं जाएगा वह जेल जाएगा। इसी तरह विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार को घेरा है और विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत पतली होने वाली है। यह बात बीजेपी जानती है, इसलिए वो विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनी हुई सरकारों को गिराना, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को अपना फ्रंटल बनाना, समूचे विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र रचना, यही मोदी सरकार की असलियत है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कल कोई और होगा, लेकिन इस देश का विपक्ष एक डरपोक तानाशाह से नहीं डरता, बस यह याद रखिएगा। तो विपक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष डरपोक तानाशाह से नहीं डरता है, लेकिन बीजेपी लगातार विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है। जो डर गया वो बीजेपी के साथ गया, जो नहीं डरा वो जेल गया। आज यही हो रहा है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिन राज्यों में बीजेपी की हालत टाइट है वहां चुनाव अभियान की कमान भाजपा के फ्रंटल विपक्ष मिटाओ सेल ईडी ने संभाल रखी है। पहले बिहार और अब झारखंड, कुल मिलाकर लोकतंत्र वेंटिलेटर पर जा चुका है, क्योंकि संघी किम जोंग उन ने सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने की कसम खाई है।
तो विपक्ष के नेताओं में कितनी नाराजगी है वो आप देख पा रहे हैं। ये हमने आपको ट्वीट दिखाया श्रीनिवास बीवी का, जो कह रहा है कि बीजेपी को डर सता रहा है हार का इस लोकसभा चुनाव में, और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर जा चुका है। तो विपक्ष के नेताओं में किस तरीके से नाराजगी है, किस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर है, वो आप देख पा रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को डराने धमकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा चुनाव में संभावित हार की डर से विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई जारी है। तो विपक्ष के नेताओं का यह भी कहना है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी को हार का डर है वही ईडी सीबीआई सक्रिय हो गई है। वैसे झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और हेमंत सोरेन ये दावा कर रहे थे कि वे 13 सीटें जीतेंगे। तो विपक्ष का ये आरोप है कि जैसे ही बीजेपी के पास झारखंड लोकसभा चुनाव की सर्वे रिपोर्ट गई तो उसको झारखंड में डर सताने लगा और फिर हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि वो हार रही है वहां वो अपना खेल दिखा रही है, ये कहना है विपक्ष का। तो झारखंड में सियासी संकट आ गया है। जेएमएम ने विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को चुन लिया है और वो अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ। तुम हो महान, बने रहो, अपने लोगों की हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। तो ये ट्वीट हेमंत सोरेन का है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 अलग अलग मामले चल रहे हैं। इनमें पहला मामला अवैध खनन लीज पट्टे से जुड़ा है, जबकि दूसरा अवैध जमीन घोटाले से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं के जो बयान है वो आपको हम दिखा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको जरा हम उनका जो ट्वीट है जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है वो आपको जरा पढ़कर हम बता दें कि तेजस्वी ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार-तार कर दिया है। चुनावी हार की डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छिपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा। तो ये पोस्ट है तेजस्वी यादव का। तो विपक्ष के नेता लगातार इस वक्त बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।